दोस्तों, हमारे आसपास रहने वाले सभी लोग मिलेनियर बनने की चाहत रखते हैं, फिर चाहे वो आप हो, मैं हूं या फिर कोई और। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता कि वे इसके लिए क्या करें, कौन सा पाथ अपनाएं कि वे अपनी जिंदगी में मिलेनियर या फिर एक वेल्दी पर्सन बन जाए। तो आज इस वीडियो में हम ऑटोमेटिक मिलेनियर बनने के कुछ तरीकों के बारे में जानेंगे डेविड बैच के बुक के थ्रू। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। एक बार की बात है, अमेरिका के जाने माने फाइनेंशियल एडवाइजर डेविड बैच के ऑफिस में एक पर्सन आया, वो भी अपनी महंगी पोर्शे कार को ड्राइव करते हुए। उसने अपने हाथ में रोलेक्स की सोने की घड़ी पहनी हुई थी, यानी कि देखने से ही लग रहा था कि वो एक अमीर आदमी है। लेकिन जब डेविड बैच ने उस व्यक्ति की फाइनेंशियल सिचुएशन का एनालिसिस किया, तब उन्हें पता चला कि इस व्यक्ति की हालत तो बहुत खराब है। उसके ऊपर $4 लाख का क्रेडिट कार्ड का लोन था, उसके घर की EMI भी बाकी थी और न जाने कितने ही और डेब्ट थे उसके ऊपर। उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि कोई हेल्थ इमरजेंसी आ जाए तो वो अपना या अपने फैमिली मेंबर्स का इलाज करा सके। जब डेविड उस व्यक्ति की फाइनेंशियल सिचुएशन का एनालिसिस कर रहे थे, उसी समय पर उनके ऑफिस में जिम और सू नाम का एक ओल्ड एज कपल बैठा हुआ था। डेविड ने उस व्यक्ति को उन दोनों से इंट्रोड्यूस करवाया और उसे बताया कि ये जिम और सू है और दोनों ही मिलेनियर है, लेकिन इसके बावजूद भी ये बड़े ही सिंपल ढंग से अपनी लाइफस्टाइल व्यतीत करते हैं। वो व्यक्ति ये सुनकर चौंक गया और उन दोनों के बारे में जानने और उनकी मिलेनियर बनने की कहानी सुनने के लिए बेताब हो उठा। उसने उन दोनों से ये जानने की इच्छा जाहिर की कि प्लीज आप अपने मिलेनियर बनने के सफर हमारे साथ शेयर कीजिए। इस पर सू कहती है कि हमारे मिलेनियर बनने की सफर की शुरुआत तब हुई जब हम दोनों की शादी हुई और हमारे पेरेंट्स ने हमें यह सलाह दी कि अब वो टाइम आ गया है जब तुम दोनों को अपने मनी का मैनेजमेंट करना सीख लेना चाहिए, ताकि हमेशा ऐसा न चलता रहे कि इस महीने की सैलरी आ गई तो उसे पूरा खर्च कर लिया, फिर अगले महीने की सैलरी का इंतजार करने लगे। उनके पेरेंट्स ने उन्हें सबसे पहली सलाह दी, पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी कि जब भी आपकी सैलरी आए तो उसमें से कम 10% अपने और अपने फ्यूचर के लिए सेव करो और उसे किसी अच्छी सी जगह पर इन्वेस्ट कर दो। स्टार्टिंग में तो हम लोगों ने इस एडवाइस पर अमल करने के लिए बजटिंग का सहारा लिया, लेकिन हर महीने हम उतने पैसे सेव नहीं कर पा रहे थे क्योंकि पैसे कहीं ना कहीं खर्च हो ही जाते थे। और तो और अच्छे से फॉलोअप न हो पाने के कारण हम दोनों ही फ्रस्ट्रेट होते जा रहे थे और हमारे बीच लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई थी। जब इस बारे में हमने अपने पेरेंट्स से दोबारा बातचीत की तो उन्होंने बताया कि बजटिंग कभी भी काम नहीं करेगा क्योंकि उसको बहुत ही फोर्सफुली अप्लाई करना पड़ता है, जो कि ह्यूमन नेचर के बिल्कुल अपोजिट है। इसलिए ऑटोमेटिक डिडक्शन सिस्टम का इस्तेमाल करो, यानी कि जैसे ही आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आए तो उसमें से 10% अमाउंट का ऑटोमेटिकली डिडक्शन हो जाए और एक अच्छी जगह इन्वेस्ट हो जाए। फिर पहले तो हमने इस फॉर्मूले का यूज करके अपनी रिटायरमेंट के लिए पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू किया। फिर जल्द ही जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती गई, हमने अपना घर खरीदा और उसकी EMI के लिए सेव करना शुरू कर दिया। हमारे पेरेंट्स ने हमें हमेशा से ही ये सिखाया है कि लाइफ में खुद का एक घर होना बहुत जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आप अच्छा अर्न कर रहे हैं, तब तक तो आप घर का किराया इजीली भर सकते हैं। लेकिन जब आप अपनी ओल्ड एज में पहुंचेंगे और आप रिटायरमेंट लेने का सोचेंगे, तब जीवन भर घर का भाड़ा भरने के बाद भी आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। इसलिए हमेशा अपना खुद का घर खरीदिए, लेकिन कोशिश ये करिए कि आप उसकी EMI भर के जल्दी से जल्दी कर्ज से मुक्त हो जाए, वरना वो जीवन भर के लिए आपके गले का फंदा बन जाएगा। जिम और सू अपने आगे की कहानी सुनाते हुए बताते हैं कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें जो दूसरी सबसे जरूरी एडवाइस दी वो थी द लाटे फैक्टर, यानी कि फिजूल खर्चों से बचना। ज्यादातर लोगों के साथ होता यह है कि जब वे पैसा कमाना या जॉब करना शुरू कर देते हैं तो वे अपनी इनकम के हिसाब से खर्चों को भी बढ़ाना शुरू कर देते हैं। वे ऐसी चीजों को खरीदना भी शुरू कर देते हैं जिनकी फिलहाल उन्हें कोई जरूरत नहीं है और आगे भी शायद कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। जहां उनका काम एक सिंपल कॉफी पीकर चल सकता है, वहां वे दिन में 2 बार 300 से 350 रुपए की लाटे पीना शुरू कर देते हैं। हर आए दिन रेस्टोरेंट्स में खाने के लिए जाना और हर वीकेंड पर पब या क्लब में जाकर पार्टी करना शुरू कर देते हैं। लाइफस्टाइल के साथ यही दिक्कत होती है कि एक बार जब उसको आपने अपग्रेड कर दिया, फिर आप चाहकर भी उसे नीचे नहीं ला पाते। फिर चाहे आपकी इनकम डाउन हो या फिर बिल्कुल ही आना बंद हो जाए, मगर आपके खर्चे बढ़ते ही जाते हैं। इसी को कहते हैं द लाटे फैक्टर। सू बताती है कि जब उनके आसपास के लोग, उनके फ्रेंड्स, उनके कलीग्स पार्टी करने जाते थे, ट्रैवलिंग करने जाया करते थे या जब महंगी गाड़ियां और अदर लग्जरीज खरीद रहे थे, तब हम दोनों ने अपने घर की EMIs पर फोकस किया, फालतू खर्चों को बहुत ज्यादा अवॉइड किया, लाटे न पीकर नॉर्मल कॉफी से ही काम चलाया और बाहर रेस्टोरेंट्स में जाने की जगह घर का खाना प्रीफर किया। जितने की एक डिश बाहर रेस्टोरेंट्स में आती थी, उसके 1/4 प्राइस में ही हम वो सेम डिश घर पर बनाकर खा लेते थे। कोई भी एक्सपेंसिव आइटम हमने कभी खरीदा ही नहीं।
इसका नतीजा ये हुआ कि हम जल्द से जल्द अपने घर की सारी EMIs चुकाने में सफल रहे और अर्ली 30s में जब हमारे सारे फ्रेंड्स और कलीग्स रेंट के घरों में रह रहे थे तब हमारे पास अपना खुद का घर था। इसी तरह यह प्रोसेस हम दोनों ने आगे भी कंटिन्यू रखी और डिसाइड किया कि हम एक और घर खरीदेंगे और इसी का नतीजा है कि हमारे पास आज दो घर है। एक में हम लोग खुद रहते हैं और दूसरा हमने रेंट पर दे रखा है, जिससे हमें पैसिव इनकम भी आती रहती है। तीसरी सबसे जरूरी एडवाइस जो सू और जिम को उनके पेरेंट्स ने दी वो थी डोंट रिलाई ऑन डिसिप्लिन एंड विल पावर। इसके पीछे की कहानी बताते हुए सू कहती है कि जब हमारी नई नई शादी हुई थी तब हम अपने अर्ली 20s में थे। ये एज एक ऐसी एज है जब अपनी इच्छाओं को मारना और खुद को अट्रैक्टिव चीजों से रोकना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग में हमने बहुत कोशिश की अपने आप को डिसिप्लिन करने की और अपने विल पावर से काम लेने की कि हम बजटिंग के थ्रू सेविंग्स भी कर लेंगे और उन्हें एक बहुत ही अच्छी जगह इन्वेस्ट भी कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा वो हमारे फ्रस्ट्रेशन और आपस में लड़ाई झगड़े का कारण बनने लगा, क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर है। जब भी आप किसी इमोशन को या फिर किसी इच्छा को जबरदस्ती दबाने की कोशिश करेंगे तो वो उतनी ही प्रबल और खूंखार बनकर आपके सामने एक नई चुनौती के रूप में खड़ी हो जाएगी। इसीलिए हमने डिसिप्लिन से तंग आकर ऑटोमेटिक डिडक्शन का रास्ता अपनाया। उसके बाद हमें कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि सैलरी आते ही एक फिक्स्ड अमाउंट अपने आप डिडक्ट होकर इन्वेस्ट हो जाता था। तो इसलिए हमें न पैसा दिखाई देता था और न उसे मैनेज या इन्वेस्ट करने का झंझट हमें हर महीने अपने दिमाग में पालना पड़ता है। यही कारण है कि हमें पता ही नहीं चला कि कब हमने अपने 2 घर खरीद लिए, कब अपने दोनों बच्चों की ग्रेजुएशन कंप्लीट करा दी और कब फाइनेंशियली फ्री होकर रिटायरमेंट के प्लान पर आ गए। आज की जनरेशन के लिए तो ऑटोमेशन की ये प्रक्रिया और भी आसान हो गई है। कोई भी व्यक्ति अब तो घर बैठे बैठे ही ये सारे काम कर सकता है। और तो और ऐसे कई सारे ऐप्स हैं जिनके थ्रू आप हर महीने सिर्फ 500 रुपए से भी SIP में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। उसके लिए बस आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना होगा, जिसकी लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिसमें जाकर आप इंडिया के सबसे ट्रस्टेड ब्रोकर एंजल वन में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इन्वेस्टिंग करना शुरू कर सकते हैं। आपको बस एक बार अपनी लिमिट सेट करनी है और हर महीने सैलरी आते ही आपके अकाउंट से वो फिक्स्ड अमाउंट ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाया करेगा। इस तरह एक टाइम के बाद कब आप ऑटोमेटिकली मिलेनियर बन जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। जिम और सू की लाइफ की सबसे जरूरी चौथी एडवाइस थी अ डेब्ट फ्री लाइफस्टाइल, यानी कि कर्जे से बिल्कुल मुक्त जिंदगी। जीवन में अगर किसी आदमी को कोई चीज सबसे ज्यादा परेशान करती है तो वो है कर्जा। कर्जा या डेब्ट एक ऐसी चीज है जो आपके जीवन को नर्क बना देता है। सू इसके बारे में बताते हुए कहती है कि अपनी लाइफ के इस पड़ाव में वे इतनी ज्यादा खुश इसलिए है क्योंकि वे डेब्ट फ्री है। उनके ऊपर अब कोई भी कर्जा नहीं है, न तो उनके बच्चों का कोई एजुकेशन लोन है और न ही उनके ऊपर कोई होम लोन है, न ही किसी महंगी कार का लोन, और तो और उनके ऊपर किसी क्रेडिट कार्ड कंपनी का भी लोन नहीं है। वे बताती है कि उनकी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन यही था कि उन्होंने कभी भी क्रेडिट कार्ड का यूज नहीं किया। वे इन कंपनीज के जाल से हमेशा दूर ही रहे। दरअसल होता यह है कि अमेरिका में ज्यादातर लोग पैसा कमाना शुरू करने से पहले ही क्रेडिट कार्ड का यूज करना शुरू कर देते हैं और ज्यादातर कार्ड्स की खर्चे की लिमिट्स भी काफी हाई रहती है। इसी कारण जिनके पास कार्ड होता है वो अंधाधुंध अपनी लग्जरीज और पार्टीज पर पैसा खर्च करता है, मगर जब बिल भरने की बारी आती है तो वो उसे नहीं भर पाते, क्योंकि बिल उनकी हैसियत से बहुत ज्यादा हो चुका होता है। फिर उन पर चार्जेस लगते हैं, जिसके चलते वो इस ट्रैप में फंसकर रह जाते हैं। जिम और सू कर्जे के संबंध में अपनी लाइफ का एक और इंसिडेंट बताते हैं कि एक बार एक बोट थी जिसे खरीदने का जिम का बहुत मन था, लेकिन उस समय उसके पास उतने पैसे नहीं थे। शुरुआत में उन्होंने सोचा कि क्यों ना लोन लेकर इसे खरीदा जाए, लेकिन तभी उनको अपने पेरेंट्स की एडवाइस याद आई कि कर्जे से हमेशा दूर ही रहे। इसलिए उन दोनों ने डिसाइड किया कि वे उस बोट को तभी खरीदेंगे जब उनके हाथ में उसे खरीदने के पूरे पैसे होंगे। उन दोनों ने बोट के लिए सेव करना शुरू किया और अगले 5 सालों में उनके पास वो अमाउंट जमा हो चुका था जिससे वो बोट आ सके। उन्होंने 5 साल वेट किया, पैसे जमा किए, तब ही जाकर बोट खरीदी, और वो भी सेकंड हैंड। इस तरह वो कर्जे से भी बच गए और उन्हें बोट भी मिल गई। जिम और सू का इन सभी बातों के माध्यम से यही कहना था कि अमीर दिखना नहीं, अमीर बनना जरूरी है। दिखावे की अमीरी आपको कर्जे में डुबाकर आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है, जबकि असली अमीरी आपको एक वेल्दी और फाइनेंशियल फ्री पर्सन बनाने में मदद करती है। तो दोस्तों, आप भी जल्द से जल्द अपनी सैलरी का एक हिस्सा सेव करना और इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए, ताकि कुछ टाइम के बाद आप भी एक ऑटोमेटिक मिलियनियर बन पाए। डीमैट अकाउंट ओपन करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही फाइनेंस और इन्वेस्टिंग से जुड़े वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।